नमस्कार दोस्तों, जय हो लक्ष्मी माता की। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, एक शक्ति आपके दरवाजे प्रकट होगी, इसलिए अब आप यह दो गलती मत करना, क्योंकि नसीब वालों के घर ही ऐसा होता है। जो होने वाला है उसे देखकर आप सिर्फ देखते ही रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, एक शक्ति का आगमन आपके घर के दरवाजे पर होने वाला है और आप उन्हें कैसे पहचानेंगे, तो दोस्तों इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे कि आप आखिर किस प्रकार से इस शक्ति को पहचान सकते हैं, किस तरह से यह शक्ति आपके घर के दरवाजे प्रकट होगी और किस तरह से आपके जीवन में चमत्कार के बाद चमत्कार होते ही जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, अब आपके दुखों की उल्टी गिनती शुरू हो रही है। जी हाँ दोस्तों, आपने बहुत ही ज़्यादा अपने जीवन में दुख सहा है, लेकिन अब उनकी उल्टी गिनती शुरू होने वाली है। आपका अभी का यह जो समय है, इनमें कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके मन को परेशान की है। आपके दिमाग उस जगह पर सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। कहने का अर्थ है कि आप इस दौरान किसी ऐसी परेशानी में फंसे हैं जहां से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं नजर आ रहा है। दोस्तों, बड़े ही दुविधा में इस दौरान आप नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में आपको बता दें, यह शक्ति आपके जीवन में ऐसा बड़ा चमत्कार करेगी कि आपके सामने असंभव ही संभव में बदल जाएगा। जी हाँ, आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा आएगी इस शक्ति को देखकर, जिसके चलते आप तो अपने दुश्मनों को भी नहीं बख्शेंगे। जी हाँ, आप अपने दुश्मनों को भी मात दे देंगे। दोस्तों, जो लोग आपसे कंपटीशन करके आपसे आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, वे लोग कभी आपसे आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि आपके कुछ ऐसे ही अपने हैं जो आपसे हमेशा कंपटीशन करते ही रहते हैं कि वे आपसे बहुत बेहतर हैं, आपसे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगे, लेकिन वास्तव में ऐसा होने वाला ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, यह शक्ति अब आपके जीवन में कुछ ऐसा चमत्कार दिखाने वाली है जिसे देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। दोस्तों, आपका नसीब बड़ा ही तेज है, या फिर यूँ कहें कि आपके कर्म ही श्रेष्ठ हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि भगवान कभी भी हर एक व्यक्ति के ऊपर अपनी कृपा नहीं बरसाते हैं। जिनके कर्म अच्छे होते हैं उन्हीं के साथ भगवान खड़े होते हैं। दोस्तों, ऐसा ही आपके साथ होने वाला है। आप अब तक बड़ा ही परेशान चल रहे हैं। परेशानियां आपके जीवन से समाप्त नहीं हो रही हैं और आपको एक एक पैसे के लिए भी बहुत सोच समझकर खर्च करना पड़ रहा है। दोस्तों, अचानक से ऐसी विपरीत परिस्थितियां आपके सामने आई हैं जो आपके लिए थोड़ी मुश्किल हो गई हैं। देखा जाए तो कुछ परेशानियां ऐसी थीं जो बहुत बड़ी थीं, लेकिन वे अब जल्द समाप्त हो रही हैं। तो ऐसे में दोस्तों, आपको बता दें कि अब जो होगा वे आपके ज़िंदगी की परेशानियां ही छूमंतर हो जाएगी। दोस्तों, आपका भाग्य ही खुल जाएगा जब आपको इस शक्ति के दर्शन होंगे। दोस्तों, आखिरकार यह शक्ति आपके सामने किस प्रकार आने वाली है, आप इन्हें कैसे पहचान सकते हैं, कौन से संकेत मिलेंगे और वह कौन सी दो गलती है जो आपको इन दिनों में नहीं करनी है, तो दोस्तों सब कुछ बहुत ही विस्तार से आपको हम बताने जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप भी माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को प्यारा सा एक लाइक ज़रूर कर दें। साथ ही आप अपने सच्चे मन हृदय भावना के साथ श्री लक्ष्मी नारायण नमः, माता लक्ष्मी की जय हो दोस्तों ज़रूर लिखेगा। माँ लक्ष्मी आपके घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होने देंगी, सदा ही बरकत आपके परिवार में बनी ही रहेंगी। तो ऐसे में आप ज़रूर ही लिखें। तो दोस्तों, आइए हम सबसे पहले जानते हैं
कि आपके घर के दरवाजे या शक्ति किस प्रकार से प्रकट होने वाली है और आप इन्हें कैसे पहचान सकते हैं। लेकिन यह जानने से पहले आपको यह 2 गलती पहले जाननी चाहिए कि कौन सी वो गलती है जो नहीं करनी है। तो पहली जो गलती आपको नहीं करनी है इस समय में, वह है दोस्तों कि आपको अपने घर के दरवाजे पर किसी भी तरह का गंदगी नहीं रखना है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके घर के मुख्य दरवाजे पर मकड़ी ने जाला लगा दिए है तो उसे तुरंत हटाने की कष्ट करें। जी हाँ दोस्तों, नहीं तो इससे नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश आपके घर में होने लगेगा। दोस्तों, यदि आपके घर के मुख्य दरवाजे पर या घर के किसी भी दरवाजे में से आवाज़ आती है तो ऐसे में आप उन्हें ठीक करने की कोशिश करें। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यह सब एक नकारात्मक ऊर्जा का रास्ता खोल देता है। जिस घरों में ऐसा होता है उनके घर में नकारात्मक ऊर्जाएं आने लग जाती हैं। तो ऐसे में आपके घर में यह शक्ति आ रही है तो आपको इन बातों का तो अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, अब बता दें आपको कि इन समय में आपको वह कौन सी गलती है दूसरी जो नहीं करनी है। तो दूसरी जो गलती होने वाली है वह है दोस्तों, आप अपने घर के कहीं पर भी अंधकार न रखें, यानी कि घर का कोई भी कोना अंधेरों में न घिरा रहे। दोस्तों, हर जगह पर रोशनी अवश्य ही करके रखें। आप अपने घर का हर एक जगह का लाइट ज़रूर जलाएं। जिस जगह पर आप बिल्कुल भी नहीं जाते हैं उस जगह पर आप ख़ास तौर से लाइट ज़रूर जलाए रखें। अन्यथा दोस्तों, यह आपके लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। यह शक्ति आपके घर पर आ रही है तो ऐसे में आपको यह 2 गलती करने से बचना चाहिए। नहीं तो यह शक्ति आपसे नाराज़ हो जाएगी और आपके घर के दरवाजे से ही लौट जाएगी। आप इस शक्ति का यदि कृपा पाना चाहते हैं तो आपको यह 2 गलती करने से बिल्कुल बचना चाहिए। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस शक्ति को आप कैसे पहचान सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, भगवान कभी भी हमारे सामने अपने असली रूप में नहीं आते हैं और जब भी हमारे जीवन में कुछ अच्छा या बुरा होने वाला होता है तो प्रकृति हमें संकेत ज़रूर देती है और जो इस संकेत को समझ लेता है वह पहले ही सतर्क हो जाता है। जो अनदेखा कर देता है वह सिर्फ हाथ मलता रह जाता है। दोस्तों, ऐसे में आपको बता दें कि कुछ आपको ऐसे संकेत नज़र आएंगे जिन्हें देखकर आप समझ जाएंगे कि शक्ति का आगमन आपके घर के दरवाजे पर होने वाला है। देखिए दोस्तों, यदि आपके घर के मुख्य दरवाजे पर गाय आती है और घास चरती है या फिर गाय की आवाज़ आपको घर में आती है तो दोस्तों इसका मतलब है कि यह शक्ति आपके घर के दरवाजे आ रही है। जी हाँ दोस्तों, यह संकेत बड़ा ही नसीब वालों को मिलता है और आपको मिलने वाला है। दोस्तों, अब आपको तैयार हो जाना होगा। जी हाँ, आपको इस शक्ति का आगमन अपने घर में भी तो करवाना है। तो इसलिए दोस्तों, यदि गाय आपको नज़र आए अपने घर के मुख्य दरवाजे के सामने तो दोस्तों आपको इसके बारे में कहीं पर कोई सा जिक्र नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आप उस गाय को रोटी ज़रूर डाल दें तो बहुत अच्छा होगा। दोस्तों, वहीं दूसरा जो संकेत आपको मिलेगा इस शक्ति के प्रकट होने से इस समय में, तो आपको अचानक से अपने घर के छत पर या फिर घर में ही चिड़ियों की अचानक से काफ़ी तेज चहचहाहट सुनाई दे सकती है। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे संकेत आपको मिल सकते हैं कि चिड़ियों की चहचहाहट आपको सुनाई देगी तो इसका मतलब है कि यह शक्ति आपके घर के दरवाजे प्रकट होगी और यह संकेत आपको प्रकृति दे रही है कि आप ये 2 गलती जो अभी हमने आपको बताया वे न करें। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, इस वीडियो को बिल्कुल मजाक में लेने की गलती मत करिएगा क्योंकि यह छोटी छोटी चीज़ें हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा असर डालती हैं। जी हाँ दोस्तों, छोटी छोटी चीज़ें भी हमारे जीवन को खुशहाल से भर सकती हैं।
तो दोस्तों इन बातों का आपको अवश्य ही ध्यान रखना होगा। और यदि आपको ये 2 संकेत नज़र आ जाए तो दोस्तों यह बातें आपको किसी से कहीं पर नहीं करनी है, अन्यथा जो लाभ आपको मिलने वाला होगा वो भी नहीं मिलेगा। इन बातों को अपने मन में ही दबा कर रखें तो आपके लिए ही अच्छा होगा। तो दोस्तों ऐसे में आपको बता दें कि शक्ति के आने से आपके जीवन में किन किन क्षेत्रों में किस तरह का चमत्कार होगा और किन किन बातों के लिए आपको सतर्कता अपनानी होगी। यह जो समय है इनमें आपको स्थायी संपत्ति संबंधी मामलों में लाभ मिल सकता है। यदि आपका भूमि भवन से जुड़ा कोई मामला कोर्ट कचहरी में चल रहा है तो आपको उसमें निर्णय आपके पक्ष में आने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होने के योग बन रहे हैं। दोस्तों इस दौरान करियर कारोबार के दृष्टिकोण से आपके लिए काफ़ी यह समय गुड लक साबित हो सकता है, क्योंकि इस दौरान प्रारंभ में ही रोजी रोजगार से जुड़ी कोई बड़ी समस्या का समाधान निकल कर आने वाला है जो आपको राहत की सांस देगा। दोस्तों नौकरी पेशा लोगों को कार्य क्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी। आपको आपके दफ्तर में सीनियर और जूनियर का सहयोग मिलता रहेगा। जी हाँ दोस्तों, जिसके चलते आप बड़े से बड़े टारगेट को आसानी से पूरा कर पाएंगे। कार्यों में अपेक्षित प्रगति एवं सफलता आपको सुख और संतोष का कारण बनाएगी। जी हाँ दोस्तों, यह जो समय है इनमें कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए आप कई नीति नियम पर काम कर सकते हैं। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को उनके परिश्रम का पूरा फल प्राप्त होगा। वहीं दोस्तों आपको बता दें इस दौरान आपके मन में किसी प्रकार की कोई गलतफहमियां हो सकती है। इस दौरान आपके मन में किसी अज्ञात भय के कारण आपका मन कुछ परेशान हो सकता है। यह जो समय है इनमें यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो भूल कर भी किसी अन्य व्यक्ति के बहकावे में आकर या फिर भावनाओं में बहकर कोई भी निर्णय न लें, इससे आपका नुकसान हो सकता है। यदि आप अपने नौकरी में बदलाव की सोच रहे हैं यानी कि नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो ऐसा करने से पहले आप शुभचिंतकों की सलाह ज़रूर लें जो आपके लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगा। जो जातक विदेश में अपने करियर या कारोबार के लिए प्रयासरत है उन्हें मनचाही सफलता पाने के लिए अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। दोस्तों व्यवसाय से जुड़े लोगों को किसी बड़ी परेशानी में फंसने से बचना चाहिए। कहने का अर्थ है कि आप भावनाओं में बहकर कोई भी कदम ना उठाएं, इससे परेशानी आपको होगी। इस दौरान किसी भी कागज संबंधी कार्य को बहुत ही ध्यान से करना होगा और किसी भी कागज पर हस्ताक्षर बहुत ही सोच समझकर पढ़कर ही करें। दोस्तों यह जो समय रहने वाला है इनमें आपके पास विभिन्न स्रोतों से धन का आगमन होने का आसार नजर आ रहा है। धन के आगमन तो होंगे लेकिन उसके मुकाबले खर्च भी अधिक बनी रहेगी। वहीं बात की जाए रिश्ते नातों की दृष्टि से तो यह समय आपके लिए थोड़ा अच्छा रह सकता है और थोड़ा परेशान करने वाला भी हो सकता है, क्योंकि आपका किसी व्यक्ति के साथ कुछ अनबन भी होगा और किसी के साथ नई दोस्ती भी आपकी होने वाली है। दोस्तों आपका किसी रिश्तेदार के तरफ से कोई ऐसी बातें पता चलेंगी जो आपको हैरान में डाल सकती हैं। इस दौरान ससुराल पक्ष की किसी बात को लेकर आपके अंदर किसी बात से नाराजगी बनी रहेगी। यह जो समय रहने वाला है इनमें दोस्तों आपके लिए कई सारा महत्वपूर्ण बदलाव होगा। आप यदि जिस भी काम को कर रहे हैं और उसमें आपको संदेह है कि सफलता प्राप्त होगा या नहीं, तो ऐसे समय में आपको सफलता अवश्य ही प्राप्त होगा। बस आपको उस कार्य को सही तरीके से एक सही रास्ते से करना चाहिए। दोस्तों इस दौरान कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपके हाथ लग सकता है। जी हाँ दोस्तों, और आप अपने किसी काम को आगे बढ़ाने के लिए कोई बड़ा रिस्क भी ले सकते हैं। तो ऐसे में आपको अनुभवी व्यक्ति की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों पर विश्वास करने से बचें
अन्यथा नुकसान आपका हो सकता है। इस दौरान आपको भूमि अथवा वाहन का सुख भी प्राप्त होगा। इस दौरान यदि आपका जन्मदिन है तो आपको किसी बड़े से कोई खास उपहार की प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों, यह जो समय है वह आपके लिए शुभ रहने वाला है। यह जो समय है इनमें आप देखा जाए तो अपने जीवन को खुलकर जीने वाले हैं और आप किसी कारण से आपके घर का कोई सदस्य आपसे नाराज हो सकता है। यह समय आपकी सुविधा और सौभाग्य में वृद्धि लेकर आया है। आपके द्वारा किए गए प्रयास और परिश्रम का पूरा फल आपको मिलेगा। दोस्तों, इस दौरान बीते कुछ समय के लिए आप जिस भी विषय को लेकर परेशान थे, काफ़ी चिंतित थे, तो दोस्तों अब वह परेशानी का समाधान निकल जाएगा। इस दौरान कुछ चीज़ें पटरी पर आते हुई नजर आएंगी। जी हाँ, जिसके चलते मन का निराशा खुशियों में बदल जाएगा। इस दौरान विद्यार्थियों को किसी पुरस्कार या सम्मान मिल सकता है, जिसके चलते आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। इस दौरान अचानक से आपकी मन की कोई इच्छा पूरी होने की भी संभावना नजर आ रही है। दोस्तों, इस दौरान आपको बता दें कि यदि आप कोई नया काम करने जा रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर करें, नहीं तो आपके लिए नुकसान हो सकता है। वहीं जो लोग शेयर मार्केट या सट्टा मार्केट में कहीं धन का निवेश कर रहे हैं तो ऐसे में आपको बता दें कि थोड़ा सतर्क होकर करें, ज़्यादा लालच में न पड़ें, क्योंकि लालच अक्सर लोगों को लेकर डूब जाता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। वहीं पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह समय प्रेम और एकता पारिवारिक जीवन में बनी रहेगी। घर परिवार में किसी व्यक्ति के विवाह के प्रस्ताव आते जाते रहेंगे और उनमें से ही कोई विवाह प्रस्ताव पर मुहर भी लगेगा। जो लोग अपने संतान के करियर को लेकर परेशान हैं या संतान के रवैये को लेकर परेशान हैं, तो आप उनके लिए कुछ उपाय कर सकते हैं, कुछ खास करने की सोच सकते हैं। दोस्तों, जिन लोगों के सेहत में इस दौरान यदि घर परिवार के किसी सदस्य के दिक्कतें हैं तो आप उनके लिए किसी अच्छे डॉक्टर से परामर्श जरूर लें। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है इनमें यदि आपने छोटी छोटी चीज़ों पर अनदेखा किया तो दोस्तों आपको बाद में अस्पताल के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। इस दौरान आपको वाहन बहुत ही सावधानी के साथ चलाना होगा और आपको ट्रैफिक नियम का पालन करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि आपके वाहन के कारण आपके ऊपर चालान कट सकते हैं, इसलिए ट्रैफिक नियम का पालन ज़रूर ही करें। आपके सिर पर कुछ बढ़ते खर्च बोझ बन सकते हैं। जो लोग कर्ज लिए हैं वे काफ़ी हद तक अपने कर्ज को उतारने में कामयाबी हासिल कर पाएंगे। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है इनमें कुछ आप अपने सुख सुविधाओं की वस्तु की खरीदारी भी करते हुए नज़र आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, और उसी के साथ बता दें, जो लोग किसी यात्रा पर जाएं वे यात्रा पर जाने पर बहुत ही सावधान रहें, क्योंकि आपका कोई कीमती सामान चोरी या गुम होने का भी संभावना है। इसलिए किसी भी व्यक्ति की बातों में न आए, क्योंकि कोई षड्यंत्र का शिकार आप हो सकते हैं। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है इनमें आपको बता दें कि यदि आप शहर से दूर दूसरे शहर घूमने फिरने के इरादे से जा रहे हैं तो वहाँ पर आपके साथ कोई छल कर सकता है, कोई आपको भटकाने का प्रयास कर सकता है, तो ऐसे में आप थोड़ा सावधान रहें। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है इनमें बात की जाए वैवाहिक जीवन और प्रेम जीवन के दृष्टिकोण से, तो दोस्तों ऐसे में आपको बता दें कि आपको अपने वैवाहिक जीवन को सुख शांतिमय बनाने के लिए जीवन साथी की भावनाओं को अनदेखा करने से बचना चाहिए। उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, उनकी खुशियों का आपको अवश्य ध्यान रखना चाहिए। छोटी छोटी बातों को आप यदि अपने जीवन साथी का नोटिस करेंगे तो आपको अपने अंदर कई सारी कमियां भी नज़र आ सकती हैं। दोस्तों, आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं घूमने फिरने अवश्य जाएं
उन्हें भी अपना समय ज़रूर दें, क्योंकि दोस्तों इससे आपके रिश्तों में प्यार बना रहेगा, करीबता रहेंगी और साथ ही खुशियाँ भी बनी रहेंगी। इस दौरान आपके रिश्तों में अहंकार को नहीं आने देना होगा, नहीं तो दोस्तों अहंकार अच्छे रिश्तों को पल भर में ही ख़त्म कर देता है। यह बात आप समझें। दोस्तों आपको बता दें, इस दौरान आपके जीवन साथी की तरफ से आपको कोई शुभ समाचार भी मिल सकता है। आपका जीवन साथी आपके कदम से कदम मिलाकर चलता नजर आएगा, लेकिन दोस्तों आपको उनकी तारीफ़ें करना नहीं भूलना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, वे आपका कितना साथ देते हैं, आपसे वे कितना प्यार करते हैं, इस पर भी आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए और इसके बारे में उनसे बातचीत भी और उनकी तारीफ़ें ज़रूर करना चाहिए। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि यह जो समय है, इनमें आपके वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। आपका जीवन साथी अपने मायके जाने की भी जिद कर सकता है, जिसके लिए आपको राज़ी अवश्य हो जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यह जो समय है, इनमें आपको बता दें कि आप अपने जीवन साथी के लिए कुछ खास करने की सोच सकते हैं, लेकिन फिर भी यदि जिन लोगों के वैवाहिक जीवन में कलेश उत्पन्न है, वाद विवाद हो रहे हैं, तो दोस्तों आपको किसी मंदिर में जाना चाहिए, वहाँ कुछ समय बिताना चाहिए। और आप ध्यान रखें कि अपने वैवाहिक जीवन में यानी पति पत्नी के बीच किसी तीसरे व्यक्ति को न आने दें। इससे रिश्तों में और भी ज़्यादा दूरियां और भी ज़्यादा विवाद बढ़ जाएंगे। इसलिए आप आपसी समझ से एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए विवादों को समाप्त करने का प्रयास करें, यदि आप एक साथ रहना चाहते हैं तो। दोस्तों उसी के साथ अब आइए जानते हैं प्रेम जीवन के दृष्टिकोण से यह समय कैसा रहेगा। तो यह समय आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। लव पार्टनर के साथ निकटता बढ़ने वाली है। प्रेम संबंध आपके प्रगाढ़ होने वाले हैं। लव पार्टनर के साथ नज़दीकियाँ और विश्वास बढ़ेगा, जिसके चलते आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा करीब पाएंगे। दोस्तों इस दौरान आपके लव पार्टनर की तरफ से कोई सरप्राइज गिफ्ट आपको मिल सकता है। आप अपने लव पार्टनर के साथ किसी मूवी या रेस्टोरेंट या किसी ऐसे स्थान पर घूमने जाने का प्लान बना सकते हैं जहां पर आप काफ़ी मनोरंजन करने वाले हैं। दोस्तों यह जो समय रहने वाला है, इनमें आपको किसी भी तीसरे व्यक्ति को अपने लव लाइफ में नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि प्रेम संबंध में तीसरे व्यक्ति के चलते ही आपके अपने ही लव पार्टनर से अनबन होने की भी संभावना नजर आ रही है। रिश्तों में मधुर और मजबूत बनाए रखने के लिए विवाद के बजाय बातचीत का सहारा ले सकते हैं। यह जो समय है, इनमें आप अपने लव पार्टनर के साथ हंसी खुशी के पल बिताने का आपको अवसर प्राप्त होगा। इस दौरान भावनाओं में बहकर कोई भी निर्णय न लें। आप अपने आगे और पीछे के बारे में ज़रूर सोचें। प्रेम संबंध में बेवजह का दिखावा करने की भूल न करें, अन्यथा आप अपमानित हो सकते हैं। आप जो हैं वही बने रहें और वही छवि अपने लव पार्टनर को भी दिखाएं तो बेहतर होगा। इस दौरान आपको अपनी वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता पड़ सकती है। जी हाँ, नहीं तो रिश्ते आपके बनते बनते बिगड़ भी सकते हैं या अच्छे खासे रिश्ते टूट भी सकते हैं, तो यह बात ध्यान रखें। दोस्तों किसी भी व्यक्ति के साथ इस दौरान बातचीत बहुत ही संभल कर करें। जोश में आकर आप ऐसे बात न कह जाएं जो आपको कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। लव लाइफ में आप किसी भी प्रकार का गलतफहमी न पनपने दें। अपने पार्टनर से खुलकर उसके बारे में बातचीत भी ज़रूर करें। आपका लव पार्टनर आपके अपनी ही मन की इच्छा को आपसे जाहिर कर सकता है, जिसे आप पूरा करने की कोशिश करें। ध्यान रखें कि आप अपने लव पार्टनर की किसी भी बातों पर मजाक न बनाएं। जी हाँ दोस्तों, इससे आपका लव पार्टनर आपसे थोड़ा सा दूरी बना सकता है या वे आपसे वह कोई भी बातें नहीं कह पाएगा जो उन्हें अच्छा लगता है। तो आपसी समझ से एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए विवादों को समाप्त करने का प्रयास करें, यदि आप एक साथ रहना चाहते हैं तो। दोस्तों उसी के साथ अब आइए जानते हैं प्रेम जीवन के दृष्टिकोण से यह समय कैसा रहेगा। तो यह समय आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। लव पार्टनर के साथ निकटता बढ़ने वाली है।
प्रेम संबंध आपके प्रगाढ़ होने वाले हैं। लव पार्टनर के साथ नज़दीकियाँ और विश्वास बढ़ेगा, जिसके चलते आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा करीब पाएंगे। दोस्तों, इस दौरान आपके लव पार्टनर की तरफ से कोई सरप्राइज गिफ्ट आपको मिल सकता है। आप अपने लव पार्टनर के साथ किसी मूवी या रेस्टोरेंट या किसी ऐसे स्थान पर घूमने जाने का प्लान बना सकते हैं जहां पर आप काफ़ी मनोरंजन करने वाले हैं। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, इनमें आपको किसी भी तीसरे व्यक्ति को अपने लव लाइफ में नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि प्रेम संबंध में तीसरे व्यक्ति के चलते ही आपके अपने ही लव पार्टनर से अनबन होने की भी संभावना नजर आ रही है। रिश्तों में मधुर और मजबूत बनाए रखने के लिए विवाद के बजाय बातचीत का सहारा ले सकते हैं। यह जो समय है, इनमें आप अपने लव पार्टनर के साथ हंसी खुशी के पल बिताने का आपको अवसर प्राप्त होगा। इस दौरान भावनाओं में बहकर कोई भी निर्णय न लें। आप अपने आगे और पीछे के बारे में ज़रूर सोचें। प्रेम संबंध में बेवजह का दिखावा करने की भूल न करें, अन्यथा आप अपमानित हो सकते हैं। आप जो हैं वही बने रहें और वही छवि अपने लव पार्टनर को भी दिखाएं तो बेहतर होगा। इस दौरान आपको अपनी वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता पड़ सकती है। जी हाँ, नहीं तो रिश्ते आपके बनते बनते बिगड़ भी सकते हैं या अच्छे खासे रिश्ते टूट भी सकते हैं, तो यह बात ध्यान रखिए। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति के साथ इस दौरान बातचीत बहुत ही संभल कर करें। जोश में आकर आप ऐसे बात न कह जाएं जो आपको कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। लव लाइफ में आप किसी भी प्रकार का गलतफहमी न पनपने दें। अपने पार्टनर से खुलकर उसके बारे में बातचीत भी ज़रूर करें। आपका लव पार्टनर आपके अपनी ही मन की इच्छा को आपसे जाहिर कर सकता है, जिसे आप पूरा करने की कोशिश करें। ध्यान रखें कि आप अपने लव पार्टनर की किसी भी बातों पर मजाक न बनाएं। जी हाँ दोस्तों, इससे आपका लव पार्टनर आपसे थोड़ा सा दूरी बना सकता है या वे आपसे वह कोई भी बातें नहीं कह पाएगा जो उन्हें अच्छा लगता है। तो चलिए दोस्तों, उसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।